हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं सीओए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूनिट 1 को देख रहे थे। और अब इसमें हम लोग करने वाले हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ISA, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो चलिए समझते हैं ये आखिर है क्या, और इसमें हम लोग को क्या क्या चीज़ जानना है। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जो है पॉइंट्स बता देते हैं। जैसे कि अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर डायरेक्टली उसको नहीं समझ सकता है। जैसे कि सी प्लस प्लस जावा, जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको नहीं समझ सकता है। इंस्टेड एवरी प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन दैट द प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। समझ ही नहीं सकता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, मशीन के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखे थे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, ताकि उसको हम लोग जो है अपना हाई लेवल जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको कन्वर्ट कर पाएँ। तो द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ दीज मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। मशीन लैंग्वेज के जो भी हमारा कलेक्शंस है इंस्ट्रक्शंस का, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। The design and specification of this instruction set is known as instruction set architecture। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट रहा ISA के बारे में। अब चलिए समझते हैं ये इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन हम लोग कब से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं मतलब इंस्ट्रक्शन आखिर होता क्या है। तो इंस्ट्रक्शन सिंपल सा कहने का मतलब होता है एन इंस्ट्रक्शन इज अ बाइनरी कोडेड कमांड दैट टेल द सीपीयू व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। जो कि हमको बताता है सीपीयू को कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। ईच इंस्ट्रक्शन कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डाटा कौन सा यूज़ होना है और रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर होना है। तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है वो ये सभी इंफॉर्मेशन को लेके चलता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के लिए हम थोड़ा सा बात कर ले, एक दो एग्जाम्पल लेके। तो जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, लिखा गया है ऐड R1 R2। तो ये क्या है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन है। ये इंस्ट्रक्शन है जो कि बताता है कि हमको ऐड करना है रजिस्टर्स R2 टू R1। मतलब ये दोनों रजिस्टर को क्या करना है, ऐड करना है, इसका जो भी वैल्यू है उसको ऐड करना है। दूसरा लिखा गया है लोड R1 500। तो इसका मतलब ये है कि 500 जो डाटा है वो R1 रजिस्टर में जाके क्या करो, लोड कर दो। तीसरा है स्टोर R1 800। तो यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर R1 में 800 जाके क्या करना है, स्टोर कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा था 500 जो है वो R1 में जाके लोड कर दो। लोड और स्टोर अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और अब समझते हैं ISA के बारे में। वैसे इसका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो देख ही लिए हैं, लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि ISA ये आखिर है क्या। What is instruction set architecture? The instruction set architecture is the interface between software and hardware। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में क्या है, इंटरफेस है। दैट डिफाइन हाउ अ प्रोसेस अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। जैसे इसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट होता है, डाटा टाइप होता है, रजिस्टर्स होता है, एड्रेसिंग मोड होता है, एड मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होता है। ये सब किस में रहता है, ISA में रहता है। ये सब बताता है हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ISA क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये हमारा क्या करता है, जैसे कि बताएं कि ये इंटरफेस का काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो यहाँ पे वाई का अगर बात कर ले, वाई इज IS इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ये ब्रिज का जैसा काम करता है हमारा जो है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और प्रोसेस हार्डवेयर के बीच में। जैसे ये कंपाइलर असेंबलर कर देगा, और सिंपल सा यहाँ पे हमारा जो है ये है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो ये बीच में पाया जाता है ताकि हमारा जो है वो कम्युनिकेट ईजी कर पाए हमारा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं हम कंपोनेंट कौन कौन सा हमारा होता है इंस्ट्रक्शन का। तो इंस्ट्रक्शन के दो ही कंपोनेंट होते हैं। इंस्ट्रक्शन के मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा ऑपकोड, दूसरा होता है ऑपरेंड। ऑपकोड और ऑपरेंड, ऑपकोड हमको बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेंड बताता है कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे पाया जाएगा।
तो जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट अगर बनाना हो तो इस तरीके का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे। और ऑपरेंड जो होता है ना, इसको हम लोग कभी कभी जो है एड्रेस फील्ड भी बोल देते हैं। और एड्रेस फील्ड को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ए एफ। ए एफ। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट है, एक है हमारा सबसे पहले ऑप कोड, जिसको हम लोग जो है बोलेंगे ऑपरेशनल कोड। ये जो ओपी है ना, ओपी मतलब ऑपरेशनल कोड, शॉर्ट में इसको हम लोग ऑप कोड बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है ऑपरेशनल कोड। अब ये क्या चीज़ होता है? तो द ऑपकोड स्पेसिफाई ऑपरेशन दैट सीपीयू मस्ट परफॉर्म। सीपीयू कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपकोड बताता है। इट टेल द कंट्रोल यूनिट व्हाट एक्शन टू एग्जीक्यूट। कौन सा एक्शन एग्जीक्यूट करना है वो बताता है ऑपकोड। कुछ कुछ ऑपकोड और उसका अगर हम यहाँ पे ऑपरेशन का नाम बताएं तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इधर हमने ऑपकोड लिखा है और उस ऑपकोड के अकॉर्डिंग जो है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो चीज़ है। जैसे कि ऑपकोड में अगर ऐड लिया गया है तो इसका मतलब एडिशन होता है। सब लिया गया है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। मल लिया है मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। डिव लिखा है मतलब डिवीजन होगा। लोड लिखा है मतलब लोड होगा डाटा। स्टोर मतलब स्टोर होगा डाटा। एमओवी मतलब कॉपी होगा डाटा। जेएमपी मतलब जंप होगा किसी और इंस्ट्रक्शन पे। तो ये ऑपकोड होता है और उसका जो है मतलब यहाँ पे लिखा गया है ताकि आपको जो है रिलेट करने में ईजी हो। और एक चीज़ और, कि अगर हमारे पास एन बिट का ऑप कोड है, जैसे रहेगा तो बिट में ही सब ना, तो अगर एन बिट का ऑप कोड हमारे पास है तो वह 2 के पावर n ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर है? ऑप कोड का मतलब क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं ऑपरेंड का। जैसे ऑप कोड का एक एग्जाम्पल भी अगर देख लें, तो यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं ऐड R1 R2, तो यहाँ पे ऑप कोड क्या है? ऑप कोड हमारा है ऐड। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा? सीपीयू एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑपरेंड। अब ये ऑपरेंड क्या है बाबा? ऑपरेंड का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारा डाटा जो है कहाँ पे पाया जाता है वो हमको बताता है ऑपरेंड। तो ऑपरेंड स्पेसिफाई द डाटा और द लोकेशन ऑफ डाटा ऑन विच ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। कौन से ऑपरेशन पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो जो डाटा है वो डाटा कहाँ पे मिलेगा वो बताएगा हमारा ऑपरेंड। ऑपरेंड में आपका जो है हो सकता है रजिस्टर में मिले डाटा, या तो किसी मेमोरी में मिले, या तो आपको कांस्टेंट उसी में ही डाटा मिल जाए। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं ऐड R1 R2, तो इसका मतलब क्या है? ऑपरेंड हमारा जो है R1 और R2 है, क्योंकि इस पे ही ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे कि लोड R1 500, तो यहाँ पे ऑपरेंड हमारा जो है R1 भी हो सकता है और मेमोरी एड्रेस 500 भी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन तो दोनों पे परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे ऑपरेंड हो सकता है। ऑपकोड और ऑपरेंड में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है ऑपरेंड, क्या है ऑपकोड। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। सिंपल सिंपल सा चीज़ है, ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पे एक जनरल फॉर्मेट देखते हैं इंस्ट्रक्शन का। फॉर्मेट तो देख ही लिए है ना, कि वो हमारा एक जो होता है ऑपकोड होता है और एक हमारा ऑपरेंड होता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जनरल फॉर्मेट का बात करते हैं इंस्ट्रक्शन का। तो मशीन इंस्ट्रक्शन इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज ऑपकोड प्लस ऑपरेंड, जिसको हम लोग एड्रेस फील्ड भी बोलते हैं ऑपरेंड को। तो यहाँ पे लिखा गया क्या? ऑपरेंड नहीं, यहाँ पे हम एस लगा दिए, मतलब बहुत सारा जो है ऑपरेंड यहाँ पे हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत सारा एड्रेस फील्ड जो है आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, हम लिख रहे हैं मूव R1 और R2, तो यहाँ पे ऑप कोड हमारा क्या है? मूव है। ठीक है। सोर्स ऑपरेंड क्या है? R1 है। डेस्टिनेशन ऑपरेंड क्या है? R2 है। तो ऑपरेंड तो एक से ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन हमारा ऑपरेशन जो ऑप कोड है, ऑपरेंड हमारा एक से ज़्यादा हो सकता है। ऑपरेशन यहाँ पे हमारा जो है बताया गया है कि मूव हमारा ऑप कोड है, मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मूव वाला कॉपी वाला, और R1 R2 ऑपरेंड पे परफॉर्म करना है। ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करके लिखेंगे तो हमको इसको लिखने के लिए ये चीज़ हम फॉलो करेंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम इस तरीक़ा से कर दें, जैसे कि ये रहा। ओके। तो इस तरीक़ा से भी हम जैसे कि ये कर सकते हैं कि हमारा ये ऑपकोड हुआ और यहाँ पे बहुत सारा हमारा एड्रेस फील्ड लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है ये तो लिख दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्या करना है? थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज दिक्कत दिक्कत होगा, दिक्कत दिक्कत होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे? इधर से उठाएंगे, इसको उठाएंगे, कंट्रोल X करेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे जो है
ये गड़बड़ है, इसको हम इधर कर लेते हैं। ओके, ये ठीक है, ये जगह पे आ गया है। उसके बाद ये भी इधर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा ये चीज़ कर लेते हैं, इसको इधर, इसको इधर। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा हमारा जो है ओपोनेंट हो सकता है, इतना तक समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन समझ लीजिएगा कि इस इंस्ट्रक्शन में हमारा कौन कौन सा टाइप का हो सकता है, किस किस टाइप का इंस्ट्रक्शन आ सकता है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, मतलब डाटा को कैसे भेजा जाता है उसके रिलेटेड कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे कि मूव हो गया, लोड हो गया, स्टोर हो गया। तो ये सब डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा यूज़ होता है। फिर आता है हमारे पास अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जैसे कि ऐड हो गया, इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो ये सब हमारा जो है आएगा अरिथमेटिक वाला में। फिर लॉजिकल में जैसे कि एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सॉर हो गया। फिर शिफ्ट ऑपरेशन में इस तरीक़ा से हम लोग लिखते हैं। ब्रांच इंस्ट्रक्शन में हम लोग जंप, कॉल, रिटर्न इस तरीक़ा से यूज़ करते हैं। फिर इनपुट आउटपुट में हम लोग जो है एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो ये सब हमारा टाइप का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का बात करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो समझ गए ना, कि हमारा ऑप कोड होगा, और यहाँ पे हमारा एड्रेस फील्ड या फिर जो है ऑपरेंड होगा। अब इसका टाइप क्या है, किस कौन कौन सा जो है फॉर्मेट हो सकता है, उसके फॉर्मेट की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम किस आधार पे फॉर्मेट का बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आधार लेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मतलब एड्रेस फील्ड के आधार पे यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को डिफरेंशिएट कैटेगराइज करने वाले हैं। तो उसके आधार पे करेंगे तो हम लोग मेनली जो है 3-4 टाइप का क्या करते हैं, हम लोग मेनली 4 टाइप से इसको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, उसके बाद होता है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, फिर होता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, फिर हमारे पास होता है 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे नोट पॉइंट में यहाँ पे देख भी सकते हैं, 0 हो गया, 0 एड्रेस मतलब यहाँ पे एक भी एड्रेस नहीं होगा। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे एक एड्रेस यूज़ होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब 2 एड्रेस यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे 3 एड्रेस यूज़ होगा, और 4 वाला में हमारा जो है 4 एड्रेस यूज़ होगा। ठीक है, अब कहिएगा यहाँ पे हम 3 जो है 3 तक ही गए हैं, यहाँ पे हम 4 तक गए हैं। अभी बात करेंगे अभी यहाँ पे हम 3 ही तक क्यों लिखे हैं, और यहाँ तक हम 4 तक क्यों गए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक भी एड्रेस नहीं है, एक भी एड्रेस नहीं है, तो ये वाला एड्रेस तो गायब हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ऑप कोड ही बचेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे डायग्राम में सिर्फ हम ऑप कोड ही लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद 1 एड्रेस में जाएंगे तो एक एड्रेस फील्ड हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये एक एड्रेस फील्ड आ गया। फिर 2 एड्रेस वाले में जाएंगे तो 2 एड्रेस फील्ड आ जाएगा। ठीक है, 3 वाले में जाएंगे तो 3 एड्रेस फील्ड हमारे पास आ जाएगा। 4 वाले में जाएंगे तो 4 एड्रेस फील्ड हमारा जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 0 एड्रेस वाले में हम सिंपल सा जो है सिर्फ जो हमारा ऑपकोड होता है उसी को लिखते हैं। 1 एड्रेस वाला में यहाँ पे देखिएगा, एक हम एड्रेस दिए हैं, यहाँ पे 2 को दिए हैं ऑपरेंड, यहाँ पे 3 को ऑपरेंड हम लोग दिए हैं। अब यहाँ पे 4 को वाला में देखिएगा, जैसे कि 0 वाले में हम गए तो यहाँ पे सिंपल सा ऐड लिखे, जिसका मतलब सिर्फ एडिशन है। 1 वाले में गए तो यहाँ पे हम ऐड R1 लिख रहे हैं, इसका मतलब हमको एडिशन तो करना है, और एक ही हमारे पास जो है वो रजिस्टर यहाँ पे दिया गया है, ऑपरेंड दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, तो एक्यूमुलेटर वाले से हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। एक्यूमुलेटर की हेल्प से, जो हम रजिस्टर बताए थे ना, उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एडिशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ऐड R1 और R2। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, R1 में R1 प्लस R2 करना है, R1 में R2 प्लस R2 करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे गए तो 3 हमारे पास है, इसका मतलब क्या है, R1 में R2 प्लस R3 करना है। ये दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम मत मानिएगा। अब यहाँ पे जैसे कि ये 3 था तो समझ में आया कि हाँ ये इसमें क्या करो, ये दोनों को ऐड करके डाल दो। अब यहाँ पे 4-4 आ गया, तो 4 का मतलब क्या है, तो ये 3 का मतलब तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ये चौथा जो होता है ना, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, कि अगला एड्रेस जो हमारा है इंस्ट्रक्शन का उसको स्टोर करके ये रख रहा है। लेकिन इसके लिए तो हमारा ऑलरेडी जो होता है पीसी होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। तो ये चौथा वाले का हमारा ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग जो है ये 3 तक ही जाते हैं। लेकिन 4 तक हम क्यों गए हैं, आई होप आपको क्लियर होगा, और 4 तक का मतलब क्या था वो समझ लिए, इसलिए हम जो है 3 ही को यूज़ करते हैं, ये चौथा को हम लोग यूज़
नहीं करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ओके। अब ये जो हमारा 3 है ना, ये 0 1 2 3 3 तक गया है। इसमें हम लोग जो है ना, जैसे कि एक एड्रेस के आधार पे कितना एड्रेस यूज़ हो रहा है उसके आधार पे हम इसको थोड़ा-सा सेकंड नामाकरण कर देते हैं। जैसे कि सेकंड नामाकरण क्या है इसमें, इसको थोड़ा-सा हटाएँगे। जैसे कि हमारे पास अगर 0 एड्रेस फ़ील्ड वाला है, तो उसको हम लोग बोल देंगे स्टैक सीपी, मतलब वहाँ पे स्टैक का यूज़ होगा। फिर हमारा अगर 1 एड्रेस फ़ील्ड वाला है तो वहाँ पे हमारा एक्यूमुलेटर का यूज़ होगा, तो वहाँ पे हम एक्यूमुलेटर लिख दिए हैं। क्यों लिखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज़ हो रहा है 1 एड्रेस वाले में, ठीक है? फिर अगर हमारे पास जो है जनरल एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन आता है, मतलब यहाँ पे हमारा रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 एड्रेस फ़ील्ड होता है और जहाँ पे सिर्फ रजिस्टर रहेगा उसको हम लोग जो है बोल देंगे 3 एड्रेस फ़ील्ड वाला। तो ये 3 टाइप से हम लोग जो है इसको फर्दर जो है नामकरण कर सकते हैं। बस दोनों सेम ही, बस लिखने का तरीका यहाँ पे हम लोग जो है चेंज कर दिए हैं। कौन-सा यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग जो है ये कर दिए हैं। क्लियर है? ठीक है? अब चलिए वन बाय वन ये जो है 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले इसको हम लोग इन डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का। इसका जो हमारे पास 0 एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे कोई भी हमारा जो है एड्रेस फ़ील्ड या फिर ऑपरेंड फ़ील्ड नहीं होता है। ऑल ऑपरेशन हमारा जो होता है वो स्टैक से होता है। दीज इंस्ट्रक्शन आर यूज इन स्टैक बेस्ड प्रोसेस। स्टैक बेस्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये वाले इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका है, ऑप कोड लिखो और इस तरह से कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई एड्रेस फील्ड तो आने वाला है नहीं। ओके। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि हमको एग्जांपल के लिए समझिए ऐड करना है। हमको क्या करना है, ऐड करना है। हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, तो सपोज करिएगा स्टैक कंटेंट कर रहा है क्या, हमारा जो है 20 और 15 को स्टैक कंटेंट करके रखे हुए है। ठीक है, तो टॉप ऑफ एक स्टैक से 2 को उठाएगा और उसको ऐड करके क्या करेगा, उसको जो है सेव कर लेगा टॉप ऑफ स्टैक में। स्टैक में इसी तो एडिशन तो होता है, तो बिल्कुल। तो ये सिंपल सा है कि सिंपल सा स्टैक में जाओ, उठाओ और उसको ऐड करके रख दो। इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें कि क्या इसका एडवांटेज और क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि ये वेरी शॉर्ट इंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल होता है इसका हार्डवेयर। ये हमारा स्टैक मशीन के लिए एफिशिएंट होता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्या करता है, ज़्यादा स्टैक यूज़ होता है, स्लो हो जाता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। तो ये 0 एड्रेस वाले का कुछ-कुछ लिमिटेशन है। अब इसको थोड़ा-सा अगर हम डायग्राम से समझें, तो जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा ऑप कोड है। तो ये ऑप कोड का अगर आप जो है एएलयू ऑपरेशन लिखिएगा ना, तो एएलयू ऑपरेशन इस तरह से होता है। हमको क्या-क्या चाहिए होता है, तो हमको चाहिए होता है डेस्टिनेशन चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है क्या, हमको सोर्स चाहिए होता है, कहाँ-कहाँ से आएगा, क्योंकि एडिशन करना है तो कम से कम 2 गो सोर्स तो चाहिए ना, जहाँ से हम लोग एडिशन करेंगे। तो वो सोर्स चाहिए होता है और हमको जो है चाहिए होता है 2 गो सोर्स और 1 गो डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन तो हमारा टॉप ऑफ स्टैक है इसका, ठीक है। हमारा सोर्स 1 क्या है, तो हम स्टैक से ही डाटा उठा रहे हैं ना, तो सोर्स 1 भी स्टैक है और सोर्स 2 भी स्टैक है। इस तरीक़ा से हम लोग इसको करते हैं। इसका अगर डायग्राम व्यू से आप समझिएगा तो ये समझ सकते हैं डायग्राम व्यू से। ये हमारा ये एएलयू है जो कि परफॉर्म करेगा, ये हमारा एक्यूमुलेटर है, ये हमारा टेम्पररी रजिस्टर है, ये हमारा स्टैक है। तो ये स्टैक से क्या करेगा, ये वाला टेम्पररी रजिस्टर और ये जो हमारा एक्यूमुलेटर डाटा उठाएगा और एएलयू के पास जाके दोनों को क्या करेगा, एडिशन कर देगा। ठीक है? अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा-सा एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एडिशन हमको करना है। इसको करने के लिए हम लोग कैसे इसका इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। इसका इंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, इंस्ट्रक्शन I1 होता है। सबसे पहले क्या करना है, पुश ए करना है, ए को पुश कर दिए, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 क्या है, हमको बी को पुश करना है, क्योंकि स्टैक से करना है ना, तो पुश तो करना पड़ेगा, डाटा तो देना पड़ेगा। तो पुश कर दिए ए को, फिर पुश कर दिए बी को। ए और बी अब मिल गया है दोनों, तो क्या करेंगे हम लोग इंस्ट्रक्शन 3 में दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड लिखें इसका मतलब यही है कि टॉप ऑफ स्टैक से 2 को उठाएगा और ऐड कर देगा। तो यहाँ पे कितने इंस्ट्रक्शन लगा हमको एडिशन करने के लिए, तो टोटल 3 इंस्ट्रक्शन लगा। तो इसी तरह से एग्ज़ाम वगैरह में भी से क्वेश्चन आते रहते हैं कि आपको एक जो है कोई भी जो है यहाँ पे दे देंगे इस तरीक़ा से, एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो या फिर कोई ब्रैकेट वगैरह भी करके दे देंगे और कहेंगे कि इसमें कितना इंस्ट्रक्शन लगेगा ये बताने के लिए। तो आप उस तरह से जो है निकाल सकते हैं वन बाय वन सबको करके। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 0 एड्रेस वाला। अब बात करते हैं थोड़ा-सा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन वाला में। तो 1 वाला में क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज़ 1
एक्सप्लिसिट एड्रेस, यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट एड्रेस हमारा यूज़ होते रहता है। द सेकेंड ऑपरेंड इज एज्यूम टू बी इन एक्यूमुलेटर, यहाँ पे हमारा जो है एक्यूमुलेटर में ये पाया जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ठीक है, अब इसके हम लोग जो है फॉर्मेट की थोड़ा सा बात कर लें, तो जैसे ये हमारा है ऑप कोड और ये हमारा हो गया ऑपरेंड। ठीक है, ऑप कोड और ऑपरेंड। जैसे एग्जांपल के लिए हमको अगर मान लेते हैं यहाँ पे करना है एडिशन, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कलर। जैसे देखिए हमको करना है ऐड एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर के डाटा में जो है आप एक्स को ऐड कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे एक्यूमुलेटर में 15 है, ठीक है, और मेमोरी एड्रेस हमारा एक्स जो है वहाँ पे 20 है। हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में दोनों ऐड होकर 35 हो जाएगा। क्योंकि एक तो हमारा एड्रेस है ना यहाँ पे, वो एड्रेस कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेंड है या फिर बोल दीजिए एड्रेस फील्ड 1। ठीक है, एड्रेस फील्ड 1 मतलब ये किसी ना किसी एड्रेस को पॉइंट करते रहेगा, वहाँ से ऑपरेंड आएगा। इसके एडवांटेज की बात करें तो स्मॉलर इंस्ट्रक्शन साइज होता है, सिंपल हार्डवेयर होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन हमारा रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे हमारा जो है एक्यूमुलेटर यूज़ होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे जो है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन को अगर यहाँ पे समझ ले थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे हमारा जो है क्या कहता है, पहला ऑपरेंड वो जो है एक्यूमुलेटर में रहेगा, और सेकंड हमारा जो है वो रहेगा कहाँ, सेकंड हमारा रहेगा रजिस्टर में या फिर मेमोरी में, लेकिन पहला एक्यूमुलेटर में रहेगा ही रहेगा। इसके हमारा जो ALU फॉर्मेट होता है उसकी अगर बात कर लें, तो यहाँ पे पहला डेस्टिनेशन रहेगा इसका एक्यूमुलेटर में ही रहेगा। ठीक है, सोर्स 1 तो एक्यूमुलेटर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सेकंड हमारा जो है वो रजिस्टर भी हो सकता है या फिर मेमोरी भी हो सकता है। इसके अगर हम डायग्राम की बात कर लें, तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं ALU हमारा यहाँ पे है, हमारा पहला कहाँ पे मिलेगा, एक्यूमुलेटर में मिलेगा। ठीक है, सेव भी कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में होगा। ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर से हमारा क्या होगा, एक रिजल्ट आएगा, मेमोरी से भी आ सकता है या फिर रजिस्टर से भी आ सकता है। इसमें अगर हम एडिशन वाला जो है अपना इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट लिखें, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है ए और बी जो है मेमोरी में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए को लोड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे कि ए को लोड कर दिए, ए को एक्यूमुलेटर में हमने लोड कर दिया। लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड बी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, अब एक्यूमुलेटर में तो आ गया है ना हमारा ए, जब एक्यूमुलेटर में आ गया है तो एक्यूमुलेटर में हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस बी के एड्रेस को वहाँ पे लेंगे और उसको हम लोग डाटा लेके ऐड कर देंगे। यहाँ पे दो ही इंस्ट्रक्शन में हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन पे। तो टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या कहता है कि दो एड्रेस फील्ड हमारा यूज़ होगा। एक ऑपरेंड हमारा एक्ट करेगा एज अ डेस्टिनेशन, एक ऑपरेंड जो है हमारा एक्ट करेगा एज अ डेस्टिनेशन। तो जैसे कि ये हमारा है, ठीक है, इसमें से जो हमारा एक ऑपरेंड है वो एज अ डेस्टिनेशन रहेगा। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या, ऐड R1 कॉमा R2, ऐड R1 कॉमा R2 मतलब R1 में क्या करना है हमको, यहाँ पे देखिएगा दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। वही हमारा कहता है कि दोनों में से कोई एक जो है वो हमारा एज अ डेस्टिनेशन बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे दोनों में है, तो यहाँ पे R1 में ही क्या करेगा, दोनों ऐड करके R1 को ही अपडेट कर देगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, तो ये शॉर्टर होता है 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से, मॉडरेट मेमोरी यूज़ करता है। डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हमारा जो होता है थोड़ा सा ओवर रिटेन का झंझट रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमारा टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन रहा, इसको भी हटा देते हैं। चलिए, मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे ये रहा इसका फॉर्मेट, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। और डायग्राम तो सिंपल सा है कि हमारा ALU में जो है वो आ जाएगा रजिस्टर से या फिर मेमोरी से, और वहाँ पे एडिशन करके वो रजिस्टर में ही जाके स्टोर कर देगा। ठीक है, रजिस्टर में ही जाके क्या करेगा, स्टोर कर देगा।
जैसे यहाँ पे हमको एडिशन ही करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 हमारा ए का जो भी कंटेंट है, जो भी हम उसके अंदर में है डाटा वाटा, उस डाटा को लेंगे और उस डाटा को हम लोग कहाँ पे स्टोर करेंगे, सबसे पहले रजिस्टर में स्टोर करेंगे। तो रजिस्टर R0 में हम लोग उसको स्टोर कर दिए। फिर हमारा बी को भी लेना पड़ेगा, तो बी का जो भी एड्रेस है उसको तो हम ले ही रहे हैं, साथ में R0 में जो स्टोर है उसके साथ ऐड भी कर दे रहे हैं सेम टाइम पे। तो हम लोग जो है ये दूसरा में ऐड कर दे रहे हैं R0 और बी। तो इसका मतलब R0 में क्या करो, बी वाले को ऐड कर दो। तो ये हमारा होता है जो है टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे हमारा जो है वो यूज़ होता है तीन एड्रेस, जो कि पहला, फिर सेकेंड, फिर हमारा जो है आता है डेस्टिनेशन। फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड, फिर आता है डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ऑप कोड, ठीक है। ऑप कोड के बाद क्या रहेगा, इसका डेस्टिनेशन रहेगा। डेस्टिनेशन आ गया। डेस्टिनेशन के बाद क्या रहता है, डेस्टिनेशन के बाद रहता है सोर्स वन, ठीक है। सोर्स वन के बाद क्या रहता है, तो सोर्स टू रहता है, दो को सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा सोर्स टू। क्लियर है, मतलब यहाँ पे तीन को एड्रेस यूज़ होगा और कुछ इसका ज़्यादा मतलब है नहीं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऐड R1 प्लस R2 प्लस R3, लिखे। इसका मतलब सिंपल सा है कि R1 में क्या करो, R2 प्लस R3 कर दो। जैसे ये दोनों को ऐड करो और R1 में क्या करो, उसको स्टोर कर दो। इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे फ्यूअर इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, इजी प्रोग्रामिंग होता है। लॉन्ग इंस्ट्रक्शन लेंथ यहाँ पे सपोर्ट हमारा जो है नहीं करता है। लार्ज मेमोरी यहाँ पे थोड़ा सा लेता है, इसलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वही है, यहाँ पे हमारा यूज़ हो रहा है। ओके, 2 and 3, 3 किधर गया, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। रजिस्टर टू रजिस्टर रेफरेंस। ओके, इधर आ जाओ। ठीक है, इधर भी रजिस्टर, इधर भी रजिस्टर, रजिस्टर रजिस्टर रेफरेंस है ये। चलिए सही था। ओके, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है, दोनों सब का सब यहाँ पे रजिस्टर ही रहेगा, थ्री एड्रेस वाले में। सेम वही डायग्राम है यहाँ पे, रजिस्टर से आएगा, रजिस्टर में जाएगा, और ज़रूरी पड़ेगा तो मेमोरी से भी जो है रजिस्टर में जाएगा। इसके एप्लीकेशन की बात कर ले थोड़ा सा, कि वन एड्रेस कब यूज़ करते हैं, टू एड्रेस कहाँ पे यूज़ करते हैं, थ्री एड्रेस कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी अगर बात कर लें तो ध्यान दीजिएगा। थ्री एड्रेस जो है यूज़ होता है हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर में, मॉडर्न सीपीयू में हम लोग यूज़ करते हैं। टू एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे जनरल पर्पस प्रोसेसर है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज इसमें हमको यूज़ करते हैं। वन एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे हमारा पहले कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एक्यूमुलेटर बेस्ड आर्किटेक्चर में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जीरो एड्रेस की बात करें तो स्टैक मशीन में इसका यूज़ होता है, रिवर्स पॉलिश नोटेशन में इसका यूज़ होता है, वर्चुअल मशीन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब हमारा कहानी चलता है इस तरह से। क्लियर हुआ, समझ में आया? आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग बात किए हैं इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट का, और फॉर्मेट में भी अलग अलग टाइप का जो फॉर्मेट है एड्रेस फील्ड के अकॉर्डिंग, उसका हम लोग बात किए हैं। इसके बाद हम लोग जो है एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक का बात करेंगे, जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आने का चांस रहता है। गेट का भी बात कर लें या फिर सेमेस्टर का भी बात कर लें, तो न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है, तो इसका हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।